हम लोग पृष्ठ रसायन पढ़ना शुरू कर चुके हैं। आज हम लोग जानते हैं कि उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष और संदमक क्या होते हैं। ये आप उत्प्रेरक वर्धक लिखेंगे, ठीक है। ये उत्प्रेरक वर्धक या कैटलिस्ट प्रमोटर, ठीक। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। ये देखिए, जो मैंने तीर ऊपर की तरफ लिखा है, इसको आप लिख लेंगे बढ़ा देते हैं। जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। इतना आप लिखेंगे, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं उन्हें हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसे हैबर प्रोसेस में मॉलिब्डेनम, ठीक। हैबर प्रोसेस में मॉलिब्डेनम, हिंदी में लिखना चाहें तो ऐसे आप लिख सकते हैं, हैबर प्रक्रम में मॉलिब्डेनम जो होता है, यह का है हैबर प्रक्रम में मॉलिब्डेनम। हैबर प्रक्रम क्या होता है? हैबर रिएक्शन क्या होती है? हैबर रिएक्शन होती है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। यहाँ पे मॉलिब्डेनम जो है प्रमोटर की तरह या वर्धक की तरह काम करता है। याद रखने का तरीका, वर्धक को इंग्लिश में प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर में भी MO आया और मॉलिब्डेनम में भी MO आया, तो हैबर प्रोसेस में मॉलिब्डेनम जो है वो वर्धक का काम करता है। कहने का ये मतलब, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया तो बना रहे थे पहले से ही, लेकिन उत्प्रेरक वर्धक आ गया और इनके जल्दी जल्दी बनाने लगे और ज़्यादा मात्रा में बनाने लगे। ये इनकी इस अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है छोटा सा, आपको वो भी दिखा देते हैं। है कि ये रासायनिक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव डैश 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 को परिवर्तित कर देता है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव किसको परिवर्तित कर देता है? 4 ऑप्शन हैं: साम्य सांद्रता, अभिक्रिया ऊष्मा, सक्रियण ऊर्जा और अंतिम उत्पाद। फिर से देखिए, यह है साम्य सांद्रता, यह है अभिक्रिया ऊष्मा, यह है सक्रियण ऊर्जा, यह है अंतिम उत्पाद। आंसर इसका है सक्रियण ऊर्जा को। यह सक्रियण ऊर्जा हम आपको पढ़ा चुके हैं जब पढ़ा रहे थे रासायनिक बलगतिकी, कार लेने वाला एग्जाम्पल, ठीक। उसको बदल देता है ये सक्रियण ऊर्जा को। अब उत्प्रेरक वर्धक के बाद एक चीज़ होती है उत्प्रेरक विष। ये क्या होती है? कैटालिटिक पॉइजन। जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, ठीक है, उनको हम उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे ये आर्सेनिक है, AS। आर्सेनिक के यौगिक प्लेटिनम की सक्रियता को कम कर देते हैं। तो ये था सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, यहाँ पे प्लेटिनम मेटल था और 2SO3 बन रहा था। लेकिन अगर प्लेटिनम के साथ यहाँ पे आर्सेनिक AS भी आ जाता है तो ये जो है कि प्लेटिनम की सक्रियता को कम कर देता है। तो ये अभिक्रिया 2SO2 + O2 से जो 2SO3 बन रहा था, अब इसके बनने की दर घट जाती है। यही क्वेश्चन आपके यहाँ 2008 और 2013 में पूछा गया है कि यहाँ पे उत्प्रेरक विष का कौन काम कर रहा है। तो वहाँ पे ऑप्शन में आर्सेनिक यानी AS न दे के आर्सेनिक के ऑक्साइड ASO3 दिया गया था, ठीक। तो आर्सेनिक या आर्सेनिक के ऑक्साइड प्लेटिनम की सक्रियता को कम कर देते हैं और इस अभिक्रिया को हम उत्प्रेरक विष या कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन 2012 और 15 में भी आपके यहाँ आ चुका है और पहला वाला क्वेश्चन 2007, 9, 11 और 14 में आ चुका है। अब संदमक क्या होते हैं? इनको इनहिबिटर बोलते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया की दर को धीमा करते हैं, ठीक। उत्प्रेरक विष उनके प्रोसेस को बहुत ज़्यादा धीमा या नष्ट कर देते थे। कंफ्यूज मत होइएगा, विष हैं या तो मार ही डालेंगे या मारने जैसा कर देंगे, यानी बहुत धीमा या नष्ट कर देंगे, वर्धक बढ़ाएगा। और संदमक हमेशा केवल धीमा ही करेगा, नष्ट नहीं करेगा। जो पदार्थ अभिक्रिया की दर को धीमा कर देते हैं संदमक कहलाते हैं। ये रिएक्शन है, जो पदार्थ रिएक्शन की दर को धीमा कर देते हैं वो संदमक कहलाते हैं। जैसे ग्लिसरीन या एसिटामाइड की उपस्थिति में, ये है मैंने शार्ट में प्रेजेंस लिखा है। जैसे ग्लिसरीन या एसिटामाइड की उपस्थिति से हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन की दर घट जाती है। फिर से आप देख लीजिए,
ग्लिसरीन या एसिटामाइड की उपस्थिति से हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन की दर घट जाती है, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन के लिए ग्लिसरीन या एसिटामाइड जो हैं ये संदमक या इन्हिबिटर का काम करते हैं। ठीक, तो आज हमने आपको उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक संदमक के बारे में बताया। बहुत इम्पोर्टेंट है, इन तीनों में से कोई एक ना एक हर साल ज़रूर पूछा जाता है। आप अच्छे से तैयार कर लें, जो कुछ भी समझ में ना आया हो आप हमसे पूछ लें, यहाँ पे रोक के पूरा आप लिख लें अच्छे से। ठीक है, बाकी कल पढ़ते हैं। थैंक यू।